नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं मेरे साथ आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पूरे भारत देश में अभी आपने देखा कि मिशन सिंदूर चल रहा था और मिशन सिंदूर को लेकर के चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी ने भारत के सेना को सलाम किया है, प्रणाम किया है और उन्हें दिल से धन्यवाद दिया है। लेकिन अब विपक्षों के द्वारा यह सवाल जरूर उठाया जा रहा है कि जब भारत को यह मौका मिला था और बहुत दिनों बाद यह मौका मिला था, पाकिस्तान को जवाब देने का समय था, आतंकवादियों के आतंक का जवाब देने का समय था, तो फिर दूसरे देश के हस्तक्षेप से बीच में ही क्यों रोक दिया गया। तो इन्हें करके हम आइए आपको मुखातिब करवाते हैं पूर्णिया के जाने माने शिक्षाविद अली खान सर से, और अली खान सर से जानते हैं कि उनका क्या विचार है मिशन सिंदूर को लेकर। सर, अभी भारत देश में प्रधानमंत्री के द्वारा मिशन सिंदूर अपनाया गया था, जो आप कह सकते हैं कि सफल भी रहा और विफल भी रहा। तो आपके नजरिए से आप कैसे देख रहे हैं? इस द्वारा अपनाया गया था या भारत के द्वारा अपनाया गया था? जी, आपका प्रश्न वो है, ठीक है। आपने चूंकि कोट किया प्रधानमंत्री तो अच्छी बात है। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत के पराक्रमी और वीर सेनाओं के द्वारा किया गया, ये बिल्कुल सल्यूट के लायक है। और जब प्रधानमंत्री की बात आपने की तो मैं इस पर कह दूं कि जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर के पूर्व सभी दलों को साथ लेकर, कॉन्फिडेंस में लेकर सभी के साथ ऑपरेशन सिंदूर जब किया गया, तो किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के द्वारा इसे सीज फायर पे नहीं जाना था। इन्हें फिर अपने ही देश के साथ बैठकर वार्ता करनी चाहिए थी और उस पर यह करना था, क्योंकि बहुत समय के बाद हमें फाइनल मैच मिला था, वर्ल्ड कप के साथ आना था। यानी आप यह कह रहे हैं कि हमें जो पीओके है वो ले लेना चाहिए था, और जो राष्ट्रपति है अमेरिका के, पीओके नहीं, पूरा पाकिस्तान ले लेना था। वो पाकिस्तान तो भारत का ही हिस्सा था ना जी। हम अखंड भारत की बात करेंगे, पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा था ना। यानी अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहिए, फिर हमारे साथ ही उनको आना था ना। फिर हम सोचते कि हम यूएसआई बन के रहेंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया बन के रहेंगे, या फिर उस पर क्या कार्रवाई करेंगे। जो गतिविधियां उनकी थी, जो टेररिज्म को वो देते बनाते हैं, जो तैयार करते हैं, एक मात्र ऐसा देश है जिससे पूरी दुनिया परेशान रहती है। आतंकवाद इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है, और ऐसे लोगों को इस तरह की पनिशमेंट होनी चाहिए थी जो दुनिया की कोई भी देश ऐसा करने के पहले 1000 बार सोच ले कि दुनिया में गलत का परिणाम गलत ही होगा। और रहा सीज फायर, अमेरिका कौन होता है हमारे बीच, हमारे देश का डिसीजन टेकन करने वाला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री करेंगे या नहीं करेंगे? ये गलत है। ऑपरेशन सिंदूर जो था, हमारे देश की पराक्रमी सेना ने जो किया वो बहुत पहले करना था, देर से ही सही, जब हुआ तो फाइनल खेलना था। सर, ऑपरेशन सिंदूर के भी जो जानकारी थे, अंदर की जानकारी, वो जानकारी भी बाहर आ जाती है भारत से, तो इस संदर्भ में क्या कहेंगे? तो गृह मंत्रालय से आपको गृह मंत्रालय से पूछना चाहिए ना। ये तो किस्मत अच्छी है ना कि उनका नाम ज्योति है, उसका नाम सबाना नहीं है। सबाना नहीं जी। चूंकि हमेशा हम भारतीय हैं कि नहीं, हम भारत जिंदाबाद बोलेंगे कि नहीं, हम भारत माता की जय बोलेंगे कि नहीं, हम भारत माता बोलेंगे कि भारत पिता बोलेंगे, इस श्वेता पर आप सबाना से ही सवाल करते हैं, ज्योति से तो सवाल करते नहीं है ना। तो देश को जिस नफरत की राजनीति में बांटकर सिर्फ शासन और सत्ता के लिए आप देश चलाने की बात करते हैं, ऐसे भारत नहीं चलता है। देश ऐसे नहीं चलता है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका सम्मान है, बिल्कुल सम्मान था, सम्मान है, और जब तक आप प्रधानमंत्री रहेंगे सम्मान रहेगा। लेकिन दलें आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी गिरेंगी, सत्ताएं बनेंगी गिरेंगी, बिगड़ेंगी टूटेंगी, लेकिन देश रहना चाहिए जी। इस विषय पर हमारे देश को आगे बढ़ना चाहिए। तो आपने देखा कि मिशन सिंदूर को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा है। अब आइए बात करते हैं कि भारत देश में जो वक्फ कानून लागू हुआ है, जो नया वक्फ कानून लागू हुआ है, उनको लेकर के इनका क्या विचार है, इनसे मुखातिब होते हैं। तो आइए सीधे मुखातिब होते हैं। तो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस संदर्भ को लेकर?
ये वक्फ कानून आपके हिसाब से क्या है और क्या सरकार के द्वारा देखिए, जो रवैया है वो सही है? सरकार की रवैया 22 की है। भारत सरकार नाजिज्म की स्थिति में देश चलाना चाहते हैं, फासिस्टवाद है। भारत की सरकार फासिस्टवाद सरकार है। जिस प्रकार जर्मनी में हिटलर को एक समुदाय से अलग होकर, एक समुदाय से नफरत पालकर पूरी जर्मनी को बर्बाद कर दिया, वैसे ही ये तानाशाही सरकार भारत के अंदर एक समुदाय को कोट कर पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। मैंने कहा ना अभी आपको, आपके सवालों में मैंने कहा कि जो भारत की रक्षा को लीक किया, उस रेलवे में पकड़ाने वाला व्यक्ति कोई अली नहीं था। जो महिलाएं पकड़ाई वो सबाना नहीं थी। इस पर कोई मंत्री कुछ बोलेगा, सरकार कुछ बोलेंगे? ये समझने की जरूरत है कि हमें नफरत की राजनीति में पाटकर लोग सत्य की बात कर रहे हैं। वक्फ बिल का जहां तक सवाल है, संपत्ति है शशि जी की, इनकी मर्जी है कि मैं मंदिर में दे दूं, इनकी मर्जी है कि मैं मस्जिद में दे दूं। जैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे कजन्स ने, लाइन बाजार में शिव मंदिर है, हमारे 2 पूर्वजों ने पूर्व में उसे डोनेट कर दिया। आज भी उनके वंशज वहां, कैसर इमाम साहब जिंदा हैं, कैसर वकील साहब, एडवोकेट कैसर, उनके दादा परदादा ने उसे डोनेट किया। उनकी संपत्ति थी, उनकी मर्जी थी, वो मंदिर को दें, मस्जिद को दें, मजार को दें, मठ को दें, क्रिश्चियन माइनॉरिटी को दे दें या गुरुद्वारा को, खालसा को दे दें। ये उनकी चीजें हैं ना। आप कौन होते हैं रोकने वाले कि मैं किसे प्रॉपर्टी दूंगा और किसे नहीं दूंगा? रुपया मेरा, मैं जिसे चाहूं उसे डोनेट करूंगा। ये सब कुछ नहीं है। ये एक 80 और 20 या 70 और 30 की राजनीति है कि हमने मुसलमान को फलाना ढिमका कर दिया, तुम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। बस इतना ही है ये गद्दी की राजनीति। धन्यवाद। इससे देश का कोई भला नहीं होने वाला है। थैंक यू। तो अब आप ने देखा कि इन दोनों मुद्दा को लेकर के अली खान सर ने क्या कुछ कहा, तो क्या इन्होंने सही कहा है? क्या ये आपके नजरिए से जायज है इनका विचार? अगर जायज है तो हमें कमेंट्स करें, अगर जायज नहीं है तो भी कमेंट्स करें, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमारा उत्साह बढ़ता है और फिर काम करने में मन लगता है। इसी के साथ शशिकांत आप तमाम दर्शक को फिर से प्रणाम करता है, सलाम करता है, सत श्री अकाल करता है। इंडिया में बढ़ते स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग कल्चर को चाहिए बेहतर मशीनरी, फास्ट और प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन के लिए। ऐसे में चाहे पानीपुरी वाला ही अपना बिजनेस एक्सटेंड करना चाहे तो उसे चाहिए ऑटोमेशन का साथ। स्लीपर्स मेकिंग से लेकर डिटर्जेंट मेकिंग मशीन्स और पेपर प्लेट से लेकर कैटल फीड मेकिंग मशीन्स तक अब आप प्रोडक्ट्स भी बनाएं हमारी मशीन के साथ और पैक भी करें हमारी मशीन के साथ। आपका रिलायबिलिटी और क्वालिटी में नंबर 1 पार्टनर